हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके बीच एक ऐसा टॉपिक ला रहे हैं जिसे कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशंस। अब देखिए रिग्रेशन इक्वेशन का जो यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। देखिए रिग्रेशन इक्वेशन दो लाइनें होंगी। एक हम रिग्रेशन इक्वेशन लिखेंगे रिग्रेशन लाइन y ऑन x, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि y ऑन x बनाइए, और एक है x ऑन y, ये दो हमें बनानी है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा, मैं आपके पास फॉर्मूला लिखता हूँ। सपोज हमें लिखना है रिग्रेशन लाइन y ऑन x, तो क्या होगा y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, x माइनस एक्स बार। ये x बार और y बार से तो आप परिचित ही होंगे। मैं इसे स्मॉल लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। x बार का मतलब मीन ऑफ x आइटम्स और y बार का मीनिंग है मीन ऑफ y आइटम्स। ये दो चीजें, लेकिन जो सबसे मेन है ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बी वाई एक्स कैसे कैलकुलेट होगा। इसका जो फॉर्मूला है देखिए समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स इंटू समीशन डी वाई अपॉन एन समीशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समीशन डी एक्स होल स्क्वायर। ये इस तरह से इसका फॉर्मूला है। अब सपोज कीजिए कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला भी लिखा होता है, जैसे लिखा होता है बी वाई एक्स क्या होगा, बी वाई एक्स को लिखता है एन समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन। अब एन से एन तो कैंसिल हो जाएगा और ये डी एक्स स्क्वायर। आप कहेंगे यार सर तो हमें इस तरह का, जब ये फॉर्मूला है तो इतना बड़ा क्यों लगाएंगे। हाँ, मैं भी कह रहा हूं कि अगर ये फॉर्मूला है तो इतना बड़ा क्यों लगाएंगे। भैया ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा, ये फॉर्मूला तब होगा जब हम dx की जो वैल्यू है हम लिखेंगे dx इज इक्वल टू dx जो कैलकुलेट कर रहे हैं x माइनस एक्स बार, dx की वैल्यू x माइनस एक्स बार है, यानी dx जो निकाल रहे हैं x माइनस एक्स बार से मीन में से x आइटम्स माइनस कर रहे हैं, और dy की वैल्यू होगी y माइनस वाई बार। तब ये इस तरह का फॉर्मूला काम करेगा। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि भैया जब इस तरह का dx इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार होता है तो जो समीशन dx होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, समीशन dx का मतलब है समीशन x माइनस एक्स बार, और समीशन x माइनस एक्स बार हमेशा जीरो होता है। मीन में से देखिए डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं x माइनस एक्स बार, उसी तरह से dy का मतलब क्या हो जाएगा समीशन y माइनस वाई बार, और इसकी वैल्यू भी जीरो होगी। तो देखिए क्या हमारे पास हुआ, dx की वैल्यू जीरो हुई तो इस वाले पोर्शन में ये वाला जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, नीचे जीरो हो गया, तो क्या फॉर्मूला बना समीशन dx dy अपॉन समीशन dx स्क्वायर, एन से एन कैंसिल हो गया। इसलिए ये फॉर्मूला बुक्स में आपको देखने को मिलेगा या कहीं पर भी ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। हम भी यही फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जनरल फॉर्मूला ये होता है। अब ये कब होगा, क्वेश्चन ये है, ये फॉर्मूला भी होगा। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल होगा जब dx की वैल्यू होगी dx इज x माइनस ए क्या है, एज्यूम्ड मीन, वेयर a इज एज्यूम्ड मीन। ये तब इस्तेमाल होगा। यानी कभी आपका मन करे कि आपको x बार कैलकुलेट नहीं करना तो आप एज्यूम कर लीजिएगा मीन को, लेकिन अब देखिए x बार तो अगर रिग्रेशन लाइन y ऑन x बनाना है तो y बार भी चाहिए हमें, x बार भी चाहिए, तो वो तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो हम इतना सब कुछ ना करते हुए x बार y बार कैलकुलेट हो गया तो dx निकालेंगे तो x माइनस एक्स बार निकालेंगे, dy निकालेंगे तो y माइनस वाई बार निकाल देंगे और ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर देंगे। तो ये तो रिग्रेशन लाइन थी y ऑन x। सिमिलरली अगर रिग्रेशन लाइन x ऑन y है तो फॉर्मूला बदल जाएगा। रिग्रेशन लाइन वो उसी टाइम करेंगे, फिलहाल इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। इसमें से थोड़ा सा मुझे साफ करना पड़ेगा। देखिए तो
अब क्या कैलकुलेट होगा, एक्स बार कैलकुलेट होगा, वाई बार कैलकुलेट होगा। तो वाई बार हम ऐड करेंगे, ये सारा ऐड करके 127 आ गया, 17 और 8 कितना होता है, 17 और 8 25 और 5 30 31 एंड 30 127 है वाई बार। एक्स बार कैलकुलेट कीजिए, एक्स बार कितना हो रहा है, वाई बार हमारे पास आ गया 126 होगा, ये 6 5 11 9 10 126 और ये 49 कैलकुलेट कीजिए, 6 6 12 यहाँ तक हो, 19 और 18 हो गया आपका, 19 और 18 27 37 और 12 49। नाउ कैलकुलेट कीजिए एक्स बार इज 49 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आइटम्स इन एक्स, 1 2 3 4 5 6 7 तो 7, मीन इज 7, डी एक्स क्या होगा, एक्स माइनस मीन इज 7। नेक्स्ट चाहिए हमें डी वाई बार क्या होगा, वाई बार इज 126 अपॉन 7, तो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 5 7 8 जा 56 18, तो डी वाई विल बी y माइनस 18। देखिए इससे प्रॉब्लम भी आसान हो जाएगी, अगर हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम भी आसान हो जाएगी। एंड नेक्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे dx dy चाहिए, बस इतने में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसके अलावा में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा एक और चीज़ चाहिए, dx का स्क्वायर चाहिए, तो dx का स्क्वायर भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि dx का स्क्वायर नहीं करेंगे, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ dx इज इक्वल टू x माइनस 7, और इस लाइन को मैं यहाँ पर कर देता हूँ, और सिमिलर आइटम इज dy इज इक्वल टू y माइनस 18, और इसको लिख देता हूँ dx स्क्वायर, और नेक्स्ट आइटम इज dy स्क्वायर, ये भी हमें चाहिए एक्चुअल में, और dx dy ये हो ही गया आपका, ये आइटम हमें चाहिए। इतनी चीज़ें हमें की रिक्वायरमेंट है। देखिए dx क्या होगा, 7 माइनस करेंगे 2 में से तो -5 होगा, 7 माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा, 7 माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ये हमारा 7 और 3 10 हो गया, और ये 5 हो गया। देखिए इन सबको ऐड करेंगे, मैंने कहा dx इज इक्वल टू 0, इसलिए मैंने ये समीशन dx dy को 0 रख दिया था। देखिए आप ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू 0 होगी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि समीशन x माइनस x बार इज इक्वल टू 0, समीशन y माइनस y बार इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पर 18 माइनस करेंगे तो -2 हो गया। देखिए आइटम, देखिए नंबर कितने बड़े थे, अब हमारे पास छोटे नंबर आ गए, ये 2 हो गया, ये 18 माइनस करेंगे तो -3 हो गया, 18 माइनस करेंगे तो 0 हो गया, 18 माइनस करेंगे तो 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ 17 है, 18 माइनस करेंगे तो -1 हो गया, ये 21 हमारे पास है, 21 माने 3 हो गया, और ये 2 हो गया। चेक कर लीजिए इन सब का, ये 5 हो गया, 6 हो गया, माइनस का 6 और 3 + 2 5 6 0 होगा हमेशा, ये हमको अब पहले ही आपको बता चुके हैं। अब dx का स्क्वायर चाहिए हमें, dx का स्क्वायर क्या होगा 25, dx का स्क्वायर 9, dx का स्क्वायर 1 0 1 9 25, डायरेक्ट कितना होगा। अब देखिए 25 तो 50 होता है, और 10 ही हो गया, 10 ही हो गया, तो मेरे ख्याल से 50 और ये 70 आंसर आ जाएगा। dy का स्क्वायर चाहिए आपको, तो 4 हो गया, ये आपका 9 हो गया, 9 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया 1 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं, जितना बड़ा नंबर था, देखिए dy में इतने बड़े नंबर थे उतनी छोटी वैल्यू आपके पास आई, तो ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, 10 14 14 28 हो गया। आप देखिएगा 10 14 और 14 ऊपर है तो 28 हो गया। अब देखिए dx dy चाहिए, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये 10 हो गया,
इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो गया, इन दोनों का 0 हो गया, इन दोनों का -1 हो गया, इन दोनों का 9 हो गया, इन दोनों का 10 हो गया। आप देखिएगा ये कैलकुलेशन हमारे पास आई। तो 10 19 19 38 तो 37 हो गया, 37 हो गया। अब हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम है, हमें लिखनी है रिग्रेशन लाइन y ऑन x। तो कैलकुलेट करते हैं। y ऑन x का जो फॉर्मूला है y माइनस y बार बी वाई एक्स की वैल्यू हमने आपको बताई है। बी वाई एक्स क्या हो गया, बी वाई एक्स इज समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन समीशन डी एक्स स्क्वायर। देखिए ये टर्म जो पीछे लिखी होगी ना, उसका स्क्वायर हम करते हैं यहाँ पे, तो ये टर्म हमें लिख देनी है। क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करके देखते हैं। बी वाई एक्स विल बी डी एक्स डी वाई, आप कैलकुलेट करके, मैंने कहा आपसे ये 37 है, और डी एक्स का स्क्वायर कितना होगा, डी एक्स स्क्वायर, आप यहाँ से देखेंगे डी एक्स स्क्वायर इज 70 हो गया। वाई ऑन एक्स लाइन खींचनी है, तो वाई ऑन एक्स हो जाएगा वाई माइनस वाई बार आपने कैलकुलेट करके देखा 18 हो गया। इसकी जगह 37/70 लिखेंगे, और x माइनस एक्स बार आपने लिखा है 7, तो 7 हो गया। ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड रिग्रेशन लाइन y ऑन x। देखिएगा ये है। अब ये प्रोसेस है, इतना तो रिग्रेशन लाइन y ऑन x आ गया। देखिएगा इसमें आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, और इतना। अब मैं इसकी जगह, टेबल यही रहेगी, मैं रिग्रेशन लाइन x ऑन y लिख रहा हूं। तो देखिए इसे हटाते हैं और रिग्रेशन लाइन x ऑन y करते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं, रिग्रेशन लाइन x ऑन y। देखिए सारी चीजें ही रह जाएंगी, रिग्रेशन लाइन x ऑन y। देखिए फॉर्मूले में क्या अंतर है, ये फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। देखिएगा मेन कैलकुलेशन का जो यहां पर है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन जो है बी एक्स वाई लिखना है। क्या वैल्यू हो जाएगी बी एक्स वाई की, वो सबसे बड़ी टर्म जो है डी एक्स डी वाई तो हमेशा सेम रहना है, और समीशन डी वाई स्क्वायर, मैंने पहले भी आपसे कहा था, जो सेकंड वाली लास्ट ये वाली टर्म है उसका स्क्वायर करना है यहाँ पे। तो बी वाई एक्स कैलकुलेट कीजिए, बी वाई एक्स क्या होगा, समीशन डी एक्स डी वाई। समीशन डी एक्स डी वाई की वैल्यू आपने कैलकुलेट करके लिखी है 37। इसकी वैल्यू क्या होगी, डी वाई स्क्वायर इज 28 हो गया। तो लाइन क्या होगी, x माइनस एक्स बार इज 7, x माइनस 7 इंटू 37/28, और y माइनस वाई बार इज 18। ये रिग्रेशन लाइन हो गई, इसको कहेंगे रिग्रेशन लाइन x ऑन y। तो आज के जो टॉपिक था वो टॉपिक था रिग्रेशन लाइन y ऑन x एंड x ऑन y, और जो मेन क्वेश्चन था वो हमारे फॉर्मूले पे था कि कौन सा फॉर्मूला क्या है, कि कभी लोग इस तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल कर देते हैं, कभी उस तरह का। तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा वाला फॉर्मूला क्या है, क्या मीनिंग है इसका। तो दोनों का अलग अलग मीनिंग है, वो हमने आपको समझाया है इस प्रॉब्लम में, और आप देखिएगा इसे। तो ये रिग्रेशन लाइन थी। आज अगर आपको कोई और दिक्कत होगी, वैसे तो आप इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल कर लेंगे, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं। जो भी दिक्कत होगी तो आप हमसे फिर दोबारा दूसरे लेक्चर में, अगर आपकी डिमांड रहेगी तो हम इस पर नया वीडियो भी बनाकर भेजेंगे। वैसे तो मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।